सुन रहे थे आप और राहुल गांधी के फैसले को श्री प्रकाश जायसवाल सही बता रहे थे। तो राजनीति में विधिवत यहां पर एंट्री हो गई है प्रियंका वाड्रा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी वेस्ट के प्रभारी बने हैं और इस तरह से जिम्मेदारियों का बंटवारा यहां पर किया गया है। जिस बात को मैं कह रहा था वो बात यह है कि प्रियंका पूर्वांचल के हिस्से की बात करें या यूपी ईस्ट के हिस्से की अगर बात करते हैं तो इस बेल्ट में प्रियंका को लेकर के इससे पहले भी ये मांग उठती रही है। जिले दर जिले ये बात लगातार सामने आती रही है कि प्रियंका को कांग्रेस में आगे आना चाहिए, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके नाम को कई बार प्रोजेक्शन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद हर बार ये मांग सिर्फ मांग तक ही रह जाती है। उसके बाद कभी ये मांग आगे मुखर रूप में इस तरह से सामने नहीं आई कि हाँ प्रियंका को कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई बार पारिवारिक कारण की भी बातें निकल करके सामने आती हैं और भी चीजें निकल करके सामने आती हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, कांग्रेस ने यहां पर जाहिर तौर पर एक बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला है। इसको इस तरीके से क्या समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे कि प्रियंका को कमान मिलनी चाहिए, प्रियंका को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने की कोशिश है और कांग्रेस को भी बूस्टअप किया जा रहा है। जी, मैं तो कहूंगा ये स्ट्रोक नहीं, मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस जी। हाल के कुछ वर्षों में जब से राहुल गांधी के हाथ में कमान आई है तब से पार्टी ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो आज का फैसला है। पिछले एक दशक से ज्यादा समय हो गया प्रियंका गांधी नेपथ्य में रहकर बहुत खासतौर पर गांधी पट्टी, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर यहाँ की राजनीति को प्रियंका गांधी संभाल रही थी। उसमें वहां के फैसलों में उनका दखल होता था। आपने देखा होगा अभी जब 3 राज्यों में कांग्रेस जीती और चीफ मिनिस्टर चुनना था तो उस प्रक्रिया में भी पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी की भूमिका रही। चाहे अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर पद मिलना हो, चाहे कमलनाथ को, चाहे भूपेश बघेल को, प्रियंका कभी पर्दे के सामने नहीं आई राजनीति में। उन्होंने अपने को सीमित रखा अपनी माँ की कॉन्स्टिट्यूंसी और अपने भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी तक। ये पहला अवसर है। मांग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता 1-1.5 दशक से कर रहे हैं कि प्रियंका लाओ, पार्टी बचाओ, लेकिन ये पहला अवसर है कि राहुल गांधी ने ये एक डेयरिंग स्टेप उठाया। क्योंकि कई बार कहा जाता था कि प्रियंका भी अगर राजनीति में आ जाएगी तो शायद राहुल गांधी की आभा कम हो जाए और फोकस डाइवर्ट हो जाए, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के पर रहने की बजाय प्रियंका पर चला जाए फोकस। तो उस धारणा को नकारते हुए या मैं कहूं उस जोखिम को उठाते हुए अगर प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, सोनिया गांधी ने किया है, तो इसके दूरगामी संदेश हैं, दूरगामी परिणाम भी होंगे। क्योंकि प्रियंका गांधी के भीतर कांग्रेस का जो एक परंपरागत वोटर है वो आज भी इंदिरा जी के छवि का रिजेम्बलेंस देखता है। इसलिए मुझे लगता है ये एक बड़ा कदम होगा और प्रियंका गांधी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो राजनीति करने की शैली है, जो लोग उनसे वाबस्ता रहे हैं, जुड़े रहे हैं, वो लोग इस बात की गवाही देते हैं कि प्रियंका सबको साथ लेने की कला में सिद्धहस्त हैं। ये खूबी उनकी अमेठी में भी लोग चर्चा करते हैं, रायबरेली में भी चर्चा करते हैं और अच्छी वक्ता हैं। इंदिरा जी से उनकी छवि मिलती है, ये भारत की राजनीति में एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है मुझे लगता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत रोचक हो गई है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात अनुपम ये भी है, आप ये देखिए कांग्रेस के एजेंडे में यूपी कहां पर है, इस बात का आज एहसास सबूत और मिलता है। राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद से उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस ले लिया, वो जनरल सेक्रेटरी रहेंगे लेकिन हरियाणा देखेंगे। और उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा, पूरब और पश्चिम। पूरब की कमान प्रियंका गांधी संभालेंगी और पश्चिम का जो यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसकी कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। इससे भी पता लगता है कि राहुल गांधी के इलेक्शन का जो ब्लूप्रिंट है उसमें उत्तर प्रदेश टॉप प्रायोरिटी पर है। और शायद इसीलिए कांग्रेस कह भी रही थी कि गठबंधन ने हमको उत्तर प्रदेश में पर्दे खोलेंगे, तो गठबंधन को एहसास कि उसने कांग्रेस को थलग करके अच्छा नहीं किया। ये एक टोन कांग्रेस की तरफ से सेट की गई थी। आज उसका प्रमाण मिल गया जब प्रियंका गांधी की ऑफिशियली पहली बार राजनीति में एंट्री हुई।
पिछले वक्त में अमिताभ जी इसकी एक बात यह भी है कि लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में और ऊपर ले जाने के लिए प्रियंका की मांग हो रही थी, लगातार पूर्वांचल की बेल्ट से लगातार इस तरह की तस्वीरें, पोस्टर सामने आते थे। अभी हालिया क्रम में हमने देखा कि कई मसलों में रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के तमाम चीजें सामने आई। तो क्या इस सियासी मायने इस तरीके से भी इस बात को निकाले जा सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी के हमले, तमाम कार्रवाइयां, सारी चीजों को लेकर के प्रियंका ने यह सोचा कि अब परिवार से हट करके अब राजनीति में एंट्री लेनी चाहिए, शायद इसलिए एक कदम उठाया गया हो? 1.5 दशक तो मेरे ही स्मरण में है जब इस ढंग के पोस्टर लगते रहे गाए बगाए। एक जगदीश पीयूष हुआ करते थे, गांधी परिवार के बड़े वफादार कांग्रेस के सिपाही थे अमेठी से। वो अक्सर पोस्टर लगवाया करते थे, अमेठी का डंका बेटी प्रियंका लाओ देश बचाओ, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ, और कई जाने वालों को ये 1.5 दशक की पुरानी मांग है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि प्रियंका के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत के लिए जो टाइमिंग चुनी गई वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा विषय आपने कहा रॉबर्ट वाड्रा का। हाँ, एक थ्योरी ये जरूर थी पॉलिटिकल सर्कल्स में और खासतौर पर गैर कांग्रेसी दलों में कि शायद रॉबर्ट वाड्रा के चलते प्रियंका गांधी सीधे राजनीति में आने से परहेज करेंगी। जी अमिताभ जी, आपकी आवाज हमारे पास आ रही है। इस वक्त अशोक सिंह कांग्रेस से और विजय बहादुर पाठक हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। अशोक सिंह जी, बधाई हो आपको। कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी प्रियंका जी को दी है और प्रियंका जी को यह जिम्मेदारी देने के लिए लगातार कार्यकर्ता कह रहे थे, क्या एक्शन प्लान है? विजय बहादुर पाठक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है अनुपम जी। विजय बहादुर जी, क्या लगता है आप कांग्रेस को यहां पर सपा बसपा ने अपने साथ तो नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने प्रियंका जी को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर सियासी जो रस्साकशी का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया है? देखिए, यह तो तय है ना कि जो प्रियंका अपनी माँ और अपने भाई का प्रचार करती थी, उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश से प्रचार करने के लिए और विशेषकर ईस्ट यूपी में प्रचार करने के लिए, यानी राजनीतिक तौर पर जो अमिताभ जी कह रहे थे कि उनकी ऑफिशियल एंट्री पार्टी में हुई है, और अगर ऑफिशियल एंट्री हुई है परिवार के में भाई के बाद बहन की, ये निश्चित तौर पर मानिए कि भाई पूरी तौर पर फेल साबित हुए हैं राहुल जी, और कांग्रेस भी अब ये मान रही है कि राहुल जी के ही अकेले भरोसे वो देश में कांग्रेस को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अशोक सिंह मेरे साथ है, ये आपका स्टेटमेंट बड़ा स्टेटमेंट है। अशोक सिंह जी, राहुल फेल हुए हैं बीजेपी कह रही है, इसीलिए आपने प्रियंका को इस तरह की जिम्मेदारी देकर के सामने प्रोजेक्ट किया है। विजय बहादुर पाठक ये आरोप लगा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। देखिए 10 मिनट हुए हैं डिक्लेयर किए हुए, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट और भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो गई है। निश्चित तौर पर हजारों लोग उत्तर प्रदेश में खुश हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं प्रियंका गांधी जी के आने पर। अब निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इसमें दिख रही है, बेचैनी दिख रही है। दरख्त की जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्सव है। प्रियंका लाने पर तो ये खुश नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के साथियों पे आशा की किरण है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि राहुल जी के भरोसे कुछ नहीं हो सकता था। वही बात तो अब ये भी कह रहे हैं, तो मैं कहाँ उससे अलग बात कह रहा हूँ। जी अशोक जी, क्यों होगी भाई, आपके दल में अगर आपके नेता फेल होते हैं और आप दूसरा भाई के बदले बहन का विकल्प लेकर आते हैं तो मुझे परेशानी क्यों होगी? ये तो जनता तय करेगी। अशोक जी जवाब दीजिए। हमें खुशी हो रही है, देश की जनता प्रियंका गांधी लगातार जनता के बीच में लगातार काम करती रही है और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो मांग थी आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने माना है और हमें खुशी। अशोक सिंह, मैं एक बात समझना चाहता हूं, ऐसा नहीं लगता आपको कि देर हो गई आने आते? अगर ये जिम्मेदारियां आप पहले देते थे तो शायद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और उससे पहले जो तमाम चुनाव हुए उसमें भी इसको आपका पॉलिटिकल माइलेज मिलता, फायदा मिलता। देर हो गई, मांग तो बहुत पहले से थी। अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए देश के सामने, प्रियंका गांधी लगातार काम करती रही है और प्रियंका गांधी जी के आने पर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा मिली है। बिल्कुल। विजय बहादुर पाठक जी, कांग्रेस
इस बात को एक प्रोजेक्शन बहुत बेहतर के लिए दे रही है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर इसका पॉलिटिकल माइलेज भी लेगी और जाहिर तौर पर लेना भी चाहिए। बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है? यूपी से राहुल जी चुनाव लड़ते थे, वहां बिना प्रियंका के काम नहीं चलने वाला। यानी कहीं न कहीं राहुल जी को फिर मान रहे भी रहे हैं ना। नहीं तो दिक्कत क्या है? अरे अगर मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, वहां पर सारे लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं, कई केंद्रीय मंत्री पिछली बार गए थे, कई बीजेपी के दिग्गज नेता गए थे, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। अशोक सिंह भी पहले कहते थे प्रियंका लाओ देश बचाओ, तो प्रियंका आ गई। तो जाहिर बात है पहले राहुल जी के बारे में कहते थे, प्रियंका जी के बारे में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं राहुल का प्रयोग से सफल नहीं हुई। और तब महत्वपूर्ण है जब राहुल जी का आज उत्तर प्रदेश दौरा है और आज ही ये निर्णय हुआ है, स्वाभाविक है। पिछड़ों की, दलितों की आवाज बने हैं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। अरे वो सिखाएंगे बात उठी। ये मान लीजिए कि झूठ और फरेब आपसे बोल रहा है। ये मान लीजिए आपने किसानों की गुस्सा हो रहे हैं। वो राहुल जी की मदद करती थी, माता जी की मदद करती थी। ये मान लीजिए आप, ये मान लीजिए मुझे बात। हम तो मान ही रहे हैं कि राहुल जी और हम काम बना जो घबराहट आपको दिख रही है, बेचैनी दिख रही है। हमें क्यों घबराहट होगी? सारी बातें आप ही कर रहे हो, जो आप कर रहे हो मैं उसी को तो कह रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्रियंका जी से जो आपकी आशा की किरण है वो ठीक है, लेकिन ये तय मानिए कि राहुल जी फेल हुए हैं। ये नौजवानों की किरण है, ये किसानों की किरण है, ये दलितों और पिछड़ों की किरण, जिनके साथ अत्याचार देश में हुए 2014 के 2 सीटें उधार में हैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, 2 सीटें हत्या डकैती। अशोक सिंह रुकिए, विजय बहादुर पाठक रुकिए। पाठक जी ये बताइए, जिस तरीके से सपा बसपा के गठबंधन ने कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में वॉकओवर दिया है, उसके बाद यूपी ईस्ट में इन्होंने प्रियंका जी को कमान दी है, क्या लगता है कि पर्दे के पीछे की जो पटकथा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप 2 जगह वॉकओवर देके क्या मैसेज देंगे, वाकई में ऐसा हो पाएगा कि प्रियंका सपा बसपा के अगेंस्ट भी एक मुखर रूप में चीजों को रख पाएंगी? देखिए, अशोक सिंह जो बात कर रहे थे, इस बात को सच को मानिए, रायबरेली और अमेठी में भी सपा बसपा की कृपा से ही प्रियंका ये चुनाव जिता सकती थी। अब जाहिर है एक बार फिर सपा बसपा ने रायबरेली पर इन्हें खैरात में 2 सीटें दी हैं। प्रियंका उसकी सूत्रधार रही हैं। अब प्रियंका जी को इस यूपी का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, इस बात से आप इनकार कर नहीं सकते हैं। जो 2 सीटें खैरात में छोड़ी हैं, ये हम मान नहीं सकते बिना इनकी जानकारी के, बिना इनसे बात करके दी होंगी। तो उत्तर प्रदेश में यही परिस्थिति है। ये निश्चित है कि राहुल जी को अमेठी में दिक्कत आ रही है, इसलिए वातावरण बनाने के लिए उन्होंने प्रियंका जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रभारी बनाया। इनकी पार्टी का काम है। मेरी तो शुभकामना है, जो दायित्व उनको मिला है वो बेहतर। अशोक सिंह, शुभकामना दे दी पाठक जी ने। भाई अब तो आप संतुष्ट हो जाइए, अब किस बात की नाराजगी? नहीं, देखिए इनकी शुभकामनाएं, यह सच है कि शुभकामनाएं हमें मंजूर है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता 2019 में जवाब देने जा रही है। जो झूठ और फरेब, जो जुमले उन्होंने, ये तो भाई जनता जवाब देगी, तो जनता तय करेगी। अभी 5 राज्यों में पाठक जी मन की बात का जवाब दे दिया है और प्रियंका गांधी जी लगातार अशोक सिंह मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अब आने वाले वक्त में जो एंट्री हुई है प्रियंका की, क्या जो राहुल गांधी रैली करने वाले हैं, तमाम जो कार्यक्रम कांग्रेस करने वाले हैं, प्रियंका एक सक्रिय भागीदारी इन सब में करने वाली हैं? निश्चित तौर पर अब हमारी महामंत्री है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और इंतजार कर रहा प्रियंका उत्तर प्रदेश के आने के लिए और पल के बिछाया बैठा है। बिल्कुल अशोक सिंह, रोकूंगा मैं आपको। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ जी भी हमारे साथ है। अमिताभ जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह और बीजेपी से विजय बहादुर पाठक जी हैं, जुड़े हुए हैं, आप भी बात कर सकते हैं। नहीं, देखिए अभी मैं दोनों मित्रों को सुन रहा था जी। प्रियंका गांधी की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में सीधी एंट्री का मतलब जो विजय भाई कह रहे हैं, उनके वो पार्टी के स्तर पर उनका वक्तव्य ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि उसको ये कहना शायद ठीक नहीं होगा कि राहुल गांधी असफल हो गए इसलिए प्रियंका आई। आप इतिहास देखिए, इंदिरा जी जब राजीव गांधी को लाइन थी राजनीति में, तो वो भी जनरल सेक्रेटरी बने थे पहले। राहुल गांधी भी जनरल सेक्रेटरी बने पहले। स्वाभाविक है प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्षा अगर बना दी गई होती, तब विजय बहादुर पाठक जी की इस टिप्पणी में वजन आ जाता, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात जो मुझे समझ आती है वो ये कि अब प्रियंका गांधी इंचार्ज तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की होंगी,
वहां की जिम्मेदारी होगी उनके पास लोकसभा के सिलसिले में, लेकिन वो देश भर में कांग्रेस की सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाली स्टार कैंपेनर की श्रेणी में खड़ी होंगी। क्योंकि मैं देखता रहा हूं पिछले 3 दशकों से सबसे ज्यादा मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चुनाव में जो आती है वो देश भर से आती थी कि प्रियंका जी की सभा हो जाए जी। एक, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने को कभी गांधी पट्टी से बाहर निकाला ही नहीं, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर से बाहर। ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी ने एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी का पद स्वीकार किया है, तो स्वाभाविक है एक बड़ी राजनीतिक घटना है, पर इसका एक बड़ा संदेश भी जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है अमिताभ जी आपको कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम रैलियां करेंगे, तो अब प्रियंका भी मंच पर एक सक्रिय भूमिका में पूरे लोकसभा चुनाव तक नजर आएंगी? कि मुझे जो मेरी सोच कहती है, प्रियंका देश में कांग्रेस के लिए और जहां भी जो बड़े राजनीतिक तौर पर जो बड़े राज्य हैं या बड़ी सीटें हैं जिनका संदेश बड़ा होता है जहां के परिणामों का, उन सीटों पर प्रियंका गांधी जरूर कैंपेन करेंगी, ऐसा कांग्रेस सूत्र भी इंडिकेट कर रहे हैं। जी अमिताभ जी हम आएंगे जी रहेंगी, लेकिन कैंपेन पूरे देश में करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जुड़े हुए थे और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय भी हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन जी, किस तरीके से देखा जाए ये पॉलिटिकल घटनाक्रम जो हुआ है, जो प्रियंका को कमान मिली है उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फायदा होगा? सवाल कहीं ना कहीं एक बड़ा इंडिकेशन भी दे रहा है कि ये सिर्फ यूपी की राजनीति नहीं, आने वाले वक्त में अब साफ है कि प्रियंका गांधी भी एक कांग्रेस के लीडर की तरह इस्टेब्लिश की जा रही हैं, कर दी गई हैं। अब वो